दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल ऑथेंटिक नहीं है और इसमें लिखी हुई बातें सिर्फ एक काल्पनिक हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इतिहास की एक ऐसी नौ खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बाइबल के साथ सटीक तरीके से मेल खाती है और परमेश्वर के वचन बाइबल को सच्चा साबित करती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हमारा कामों से स्टोन। इजिप्ट कंट्री से बहुत सारे स्टोन खोजे गए हैं, जिनमें से एक कामों से स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस स्टोन पर इजिप्ट के राजा फेरो की आज्ञा लिखी हुई है, जिसमें वो इजराइल में पैदा होने वाले बच्चों को मारने की आज्ञा दे रहा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, द वुमन ऑफ अवारिस विल नॉट कंसीव, देयर हार्ट्स विल नॉट ओपन विद इन देयर बॉडीज। इसका मतलब है अवारिस की महिलाएं गर्भ धारण नहीं करेंगी, उनके शरीर के भीतर उनके दिन नहीं खुलेंगे। प्रियो, ये सबूत इस बात को साबित करता है कि ये इतिहास में कामोसे नाम का मिस्र का एक फेरो राजा था, जिसके बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है, जिसने 2 साल तक के छोटे नर बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। इसे हम निर्गमन 1 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मे के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। नंबर 2 पर है पिलातुस का अभिलेख, जो कि बाइबल की सच्चाई के सटीक सबूतों में से एक है। सन 1961 में केसरिया शहर में एक पत्थर खोजा गया था, जिस पर लैटिन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वो शब्द इस प्रकार थे, पिंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम। कि ये बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम लूका की किताब में पढ़ते हैं, जिसने यहूदियों के कहने पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। नंबर 3 पर है दाऊद का अभिलेख। दोस्तों, आज से लगभग 30 साल पहले कुछ विद्वान सामने आए, जिन्होंने बाइबल की सच्चाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दाऊद और सुलेमान जैसे व्यक्तियों का इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक व्यक्ति हैं। लेकिन इस बात का करारा जवाब उन्हें 1993 में मिला, जब इजराइल की एक जगह जिसका नाम तेलदान है, वहां पर काफी पुराना पत्थर मिला, जिस पर एंशिएंट हिब्रू में कुछ लिखा हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस पर दाऊद का नाम लिखा था, यानी कि द हाउस ऑफ डेविड। नंबर 4 पर है टेम्पल वार्निंग स्टोन। दोस्तों, पहली सदी में यहूदियों के मंदिर में एक दीवार को खड़ा किया गया था, जो कि यहूदियों को अन्य जातियों से अलग करने का काम करती थी। उसी दीवार का ही ये एक टुकड़ा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे यहूदियों के पवित्र स्थान टेम्पल माउंट से 50 मीटर की दूरी पर खोजा गया था। फिलहाल इसे इजराइल के एक म्यूजियम में रखा गया है। इस पत्थर पर अन्य जाति लोगों के लिए एक चेतावनी को लिखा गया था, ताकि वो मंदिर में एंटर ना कर सके। और वो चेतावनी इस प्रकार है, कोई अन्य जाति बाड़े के अंदर पवित्र स्थान के आसपास प्रवेश ना करे। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो अपने प्राण के लिए दोषी पाया जाएगा। यानी कि गैर कौम को मंदिर में आने की कोई अनुमति नहीं थी। और हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि पौलुस पर इस बात का दोष लगाया गया था कि वो अन्य जातियों को इस दीवार को पार करवाकर मंदिर को अशुद्ध करवाता है। नंबर 5 पर है शीलो का कुंड। दोस्तों, हम यूहन्ना की किताब 9 अध्याय के 6 और 7 वचन में यीशु मसीह के उस चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं, जब वो जन्म से अंधे एक व्यक्ति को आंखें प्रदान करता है। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को अद्भुत तरीके से चंगा किया था। सबसे पहले उसने जमीन पर थूका, फिर उस गीली मिट्टी को उसकी आंख पर लगा दिया, फिर उससे शीलो के कुंड में धोने को कहा। और जैसे कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो चंगा हो गया और देखने लगा। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही शीलो कुंड 2004 में इजराइल के अंदर खोजा गया था, जो लगभग 11 BC का है, यानी कि मसीह के जन्म से 11 साल पहले। नंबर 6 पर है यूनिफॉर्म टैबलेट।
आप सभी ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसने 605 बीसी में इज़राइल पर हमला किया था और उसके लोगों को कैद करके बाबुल ले गया था। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बाबुल के राजा ने इज़राइल पर हमला किया, उस समय इज़राइल का राजा यहोयाकीन था। अब इस स्टोन को ध्यान से देखिए। इसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बनवाया था और इस पर जो कुछ लिखा हुआ है उसका अनुवाद इस प्रकार है। नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा, जो बाबुल के राजा नबोपलासर के सबसे बड़े बेटे एसगिला और अजीदा के लिए प्रदान करता है, वो मैं हूँ। तो आपने देखा कि जिस नबूकदनेस्सर राजा का जिक्र इस स्टोन में किया गया है, ये वही राजा है जिसे हम दानियल की किताब में देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टेलर प्रिज्म के बारे में। ये एक 15 इंच लंबा मिट्टी का एक सिलेंडर है जिसे रॉबर्ट टेलर ने सन 1830 में खोजा था। इनके नाम पर ही इस सिलेंडर का नाम टेलर प्रिज्म रखा गया है। इस पर बहुत से अक्षर खुदे हुए हैं जिनमें कुल मिलाकर 500 लाइन हैं। इस सिलेंडर को अश्शूर के राजा सनहरीब ने बनवाया था और उसने इसमें एक चेतावनी भी लिखी थी जो कि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए थी, और वो चेतावनी इस प्रकार से है। हिजकिय्याह यहूदा में एक बंदी पक्षी की तरह है जिसे मैं यरूशलेम में कैद कर देता हूँ। मेरे भयानक जलाल ने हिजकिय्याह को घबरा दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम इस सनहरीब को बाइबल से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है ये बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसे हम दूसरा इतिहास की किताब में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सनहरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। दोस्तों, नंबर 8 पर है हमारा हिजकिय्याह की टनल। दोस्तों, जब हम दूसरा इतिहास की किताब 32 अध्याय का 30 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा हिजकिय्याह ने एक सुरंग को बनवाया था जिसमें से गिहोन नदी का पानी बहता हुआ दाऊद के शहर में जाता था। यहाँ पे लिखा है, उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ होता था। दोस्तों, इस सुरंग को खोजने वाले व्यक्ति हैं एडवर्ड रॉबिन्सन, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इसे 1883 में खोजा था। अगर इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो ये 1500 फीट लंबी है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बाइबल के सच होने का एक ठोस सबूत भी है। दोस्तों, हमारा लास्ट पार्ट है जिसे हम देखने वाले हैं, वो है नासरत हाउस। सन 2008 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम रेंस सोंग था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी को झूठा होने का दावा किया और कहा कि इतिहास में यीशु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, क्योंकि पहली सदी में ना ही नासरत नाम का कोई शहर था। लेकिन दोस्तों, 2009 में खोज के जरिए से नासरत शहर में एक छोटा घर खोजा गया। ये घर पत्थरों का बना हुआ था जो कि पहली सदी का है। ये घर लगभग 9000 स्क्वायर फीट का था। दोस्तों, ये खोज इस बात का सबूत है कि बाइबल एक सच्ची किताब है, और ये भी कि यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो सचमुच इस दुनिया में आए। वो हमारे लिए मसीहा थे और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे और आज भी जिंदा हैं और आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 9 ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस देखे जो बाइबल को प्रूव करते हैं कि वो एक सच्ची किताब है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शालोम।